तो क्लास 9 के स्टूडेंट आपका स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। जो आपका पेपर होने वाला संस्कृत का, तो इस आपका यहाँ पर संस्कृत का पूरा पूरा आ चुका है और कई को आपका यही पेपर परीक्षा में आने वाला। अगर सर वीडियो पूरा देख लेंगे तो आपके पूरी पूरी मार्क्स आने वाले संस्कृत में 80 में 80। और साथ ही आप यहाँ दे सकते हैं कि आपका समाज 3 घंटे का और आपका यहाँ पर रोल नंबर भरने को रहता है। तो जब आपके पेपर हो गए हैं, वैसे आपके कुछ इसी तरह के पेपर आते हैं। तो वैसे आपको जो यहाँ पर पेपर होने वाला संस्कृत का, तो पूरा पूरा आपका ही आ चुका है और कई को आपका यही पेपर परीक्षा में आने वाला है। अगर सब वीडियो शुरू से लेकर आए तो पूरी बात कर लेंगे तो आपके पूरे पूरे 80 में 80 मार्क्स आने वाले हैं, क्योंकि सर मैं आपको यहाँ पर सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू से लेकर आए तक पूरी बात करिए और साथ ही आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सही कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर जो है आपका संस्कृत पेपर है पूरा आपका रियल है। और साथ ही जो आपका पेपर है कुछ इस तरह आने वाला है, तो देख सकते हैं पूरा आपका यहाँ पर पेपर आ चुका है। तो इस बुक आपका यही पेपर परीक्षा में आएगा, मैं आपको यहाँ पर सब गारंटी देता हूँ। तो गाइस जो आपका संस्कृत पेपर आप यहाँ अच्छे से देख लीजिए, आपको यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए, पूरा आपका रियल पेपर आ चुका है। तो वैसे हम यहाँ ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो चलिए हम यहाँ पर आपका यहाँ पर पेपर देख लेते हैं संस्कृत का। सो गाइस आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका पहला यहाँ पर क्वेश्चन आता है यहाँ पर अधुलिखितेषु उचित विकल्प चित्वा लिखात। तो गाइस आपका पहला आता है पुस्तकालय ऐसा संबंध पद संधि अस्ति। तो आपका इसके यहाँ पर ऑप्शन दिए दीर्घ संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि, गुण संधि। दूसरा आता महेश ऐसा से पद संधि विच्छेद भावती। तो आपका दूसरा दिया। तीसरा आता मनोहरा ऐसा से पद संधि वर्धते। और चौथा आता विद्या माता युरचति ऐसा से वाक्य अव्यय अस्ति। और पांचवा आता अधुलिखितेषु अव्यय नास्ति। तो वैसे आपको यहाँ पर जो आपको दिए हैं ऑब्जेक्ट तो देख लीजिएगा। आपको मैं यहाँ पर पूरा पूरा यहाँ पर आपका संस्कृत पेपर है पूरा आपका लीक पेपर हो चुका है और मैं आपको यहाँ पर पूरा पेपर करा रहा हूँ एक ही वीडियो में। तो वीडियो पूरा शुरू से लेकर आने तक पूरी बात करिए। अगर ऐसा वीडियो पूरा देख लेंगे तो पूरी पूरी मार्क्स आने वाले हैं। तो चलिए आपके यहाँ पर जो आते हैं आपके दूसरा क्वेश्चन। तो जो आपका यहाँ पर संस्कृत पेपर है जो आपका यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में नहीं आता है, आपका यहाँ अगर गैस विश्वास नहीं होता तो गैस जो आपके पिछले सारे पेपर है तो आप उनको देख सकते हैं। आपका जो यहाँ पर संस्कृत पेपर आता है वो आपका यहाँ पर संस्कृत भाषा में ही आता है, यहाँ पर ना आपका हिंदी में आता है ना इंग्लिश में आता है। तो दूसरा आता है अधुलिखितेषु प्रश्न जो उचित विकल्प चित्वा लिखा। तो पहला देख लीजिए। दूसरा देख लीजिए। आपको पहला आता पंचवटी ऐसा पदे समासा अस्ति। दूसरा आता घनश्यामा ऐसा पदे समासा विग्रह अस्ति। और तीसरा देख लीजिए। चौथा देख लीजिए। पांचवा देख लीजिए। तो वैसे पूरा आपके मैं यहाँ पर संस्कृत पेपर रिवाइज कर रहा हूँ और साथ ही आपको यहाँ पर पूरा पेपर लीक हो गया है। और तीसरा आता अधुलिखितेषु उचित विकल्प चित्वा लिखा। तो ये भी देख सकते हैं आपके 5 नंबर के यहाँ पर। तो पहला आता पहला देख लीजिए। दूसरा देख लीजिए। और आपका तीसरा आता वृक्ष ऐसा से पदस्य पर्यापदम अस्ति। और चौथा आता पांचवा भी देख लीजिए। तो चलिए इस आपका मैंने यहाँ पर 3 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब हम इस आपको 14 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इस आपका यहाँ 14 क्वेश्चन आता है तो आपको पूरा पेपर देखना है। पूरा पेपर देख लेंगे तो पूरे आप क्लास में भी टॉप करेंगे और साथ ही आपके यहाँ पास मार्क्स आने वाले हैं संस्कृत में पूरे पूरे। चौथा आता अधुलिखितेषु उचित विकल्प चित्वा लिखत। पहला आता पठति इत्यस्य पदे लकार अस्ति। और दूसरा आता भवस्यामा इत्यस्य पदे वचनम अस्ति। और तीसरा आता अगच्छत इत्यस्य पदे धातु अस्ति। और चौथा आता पास्यन्ति इत्यस्य पदे पुरुषा अस्ति। और पांचवा आता अपचयत इत्यस्मिन् पदे लकारा अस्ति। तो इस आपके यहाँ पर जो चौथा क्वेश्चन मैंने करा दिया और जो आपका इसका सॉल्यूशन है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो आपको देने वाला हूँ सॉल्यूशन। आपको मैं नेक्स्ट वीडियो यहाँ पर सॉल्यूशन कराने वाला हूँ पूरा पेपर का। तो जल्दी से आप चैनल को सही कर लीजिए। अगर आप चैनल को सही कर लेंगे तो आपके पास सॉल्यूशन की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाएगी और आप यहाँ समय की बिताई परीक्षा की तैयारी कर लेंगे जिससे आप क्लास में टॉप करेंगे। पाँचवा आता यहाँ पर अधुलिखितेषु उचित विकल्प चित्वा लिखा। पहला आता तो पहला देख लीजिए। दूसरा आता तो दूसरा कित्वा इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तीसरा आता आगत्य इत्यस्मिन् पदे प्रकृति प्रत्यय अस्ति। और आपका चौथा आता हस प्लस कृता इत्यस्य एजत्वा भवति। और पांचवा आता गच्छन इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो आपके यहाँ पर जो मैं पांचवा आपका है तो मैंने आपका पांचवा यहाँ पर प्रश्न करा दिया। आपका एग्जाम आपका 6वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो वैसे आपका यहाँ पर देते हैं आपका 6वां क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पर आपके आते हैं एक मिलन क्रूत आपके आते हैं सयोनी आपकी कॉलम में यहाँ पर दी गई सयोनी। तो पहली आती है कुल क्रमागता दानवीरा। फिर तीसरी आती है निनादय और चौथी आती है जटायुष। इस सभी देख लीजिए रामायण बीणाम। और यहाँ पर आप ये भी देख लीजिए दोनों साइड देख लीजिए, आपको यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और सातवां आता है तो आपको जो यहाँ पर जो रेखांकित है आपको यहाँ पर आपको यहाँ प्रश्न निर्माण में आपको क्रूत कराना यानी कि आपको प्रश्न बनाना है। ये आपके दिए गए हैं तो आपको इनको प्रश्न में कन्वर्ट करना है। फिर आपके आते हैं 8वां अधुलिखितेषु सदरूपाणि निर्देशानुसार लिखित। तो आपको यहाँ पर जो राम की आपको यहाँ पर प्रथम विभक्ति लिखना है और यहाँ पर आपको यानी तीनों वचनों में लिखना है। गुरु की आपको यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति लिखनी है तीनों वचनों में। और आपके यहाँ 9वां क्वेश्चन आता है तो 9वां क्वेश्चन देख लीजिए।
तो जो आपके अस्मत् है आपकी इसकी द्वितीय विभक्ति लिखनी है तीनों वचनों में। जुक्के में आपको इसके यहाँ पर पुल्लिंग यानी आपको प्रथम विभक्ति लिखना है और तीनों वचनों में लिखना है। फिर आपका तथा तो आपको इसकी प्रथम विभक्ति लिखना है और आपको तीनों वचनों में लिखना है। तो वैसे आपको यहाँ पर देते हैं आपको 2 करना है। तो जो आपको 3 दी गए हैं इनमें से आपको 2 करना है। फिर आपका 10वां आता है प्रश्न पत्ते समाक्तान श्लोक विहाय स्वयं पाठ पुस्तकम कठ स्थितिकृत सुभाषतम द्वयम लिखा। तो भाई जो आपको यहाँ पर 2 श्लोक लिखने हैं जो आपके यहाँ पेपर दिखा रहा हूँ। इस पेपर में जो यहाँ पर श्लोक आए हुए हैं उनको छोड़कर आपको जो यहाँ पर याद हो आपको 2 श्लोक लिखने हैं। आपको 4 नंबर का तो एक श्लोक के आपको 2 नंबर मिलेगा। और 11वां आता अधोलिखितेषु प्रश्न शेषु एक पदेन उत्तर लिखित। तो आपको एक पदेन में कुछ 4 यहाँ पर प्रश्न करना, चारों के आपको आंसर देना। 4 जो आप समझते हैं 5 दिए गए तो आपको 4 करना है। फिर चलिए आपका पेज पलटा लेते हैं। तो वैसे आपका आता है 12वां क्वेश्चन। तो 12वां क्वेश्चन आता है यहाँ पर स्वयं प्राचार्य कृते आपका सार्थम प्रार्थना पत्रम लिखा। 4 नंबर का आपका अर्थ होता है स्वयं प्राचार्य कृते शुल्क यहाँ पर शुल्क कच्चे मार्ग प्रार्थना पत्रम लिखा। तो आपका 4 नंबर का है। फिर आपका 3वां क्वेश्चन आता है। तो आप देख लेते हैं अधोलिखित यहाँ पर आता है अधोलिखितम आप गद्यांश पठित्वा प्रश्न नाम उत्तराणी लिखा। तो वैसे आपका यहाँ पर आप गद्यांश दिया या आपकी इसी प्रश्न दिए गए तो आपको इन प्रश्न का आंसर आपको इसमें छाटना है। तो वैसे आपका वो सिंपल है, कोई कठिन नहीं है। फिर चलिए आपका यहाँ पर दूसरा आता है यानी 14वां क्वेश्चन आता है रेगिस्तानी पूर्यात। तो आपको रेगिस्तान दिए गए तो 5 दिए गए हैं। आपको यहाँ पर ऑप्शन भी दिए गए हैं कुल में क्या भरना है ये आपसे बनता होगा। तो लेकिन इसमें आपको यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो आपको सोल्यूशन यहाँ प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो जल्दी से आप चैनल को सही कर लीजिए क्योंकि आपका यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन आने वाला है। तो देख लीजिए आपके रेगिस्तान है। तो चलिए आपका 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो वैसे आपका आता है 15वां क्वेश्चन अधोलिखितेषु। तो यहाँ पर पंच अशुद्ध आपको यहाँ पर जो वैसे आप देते हैं आपको जो यहाँ पर दिए गए हैं अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं आपको। तो वैसे आपको इन्हें शुद्ध करके लिखना है। आपको क्या करना है 5 करना है। आपके 6 दिए हैं आपको 5 करना है। तो आपको इन्हें शुद्ध करके लिखना है। तो चलिए आपका हम दूसरा देख लेते हैं। तो वैसे आपका आता है 16वां क्वेश्चन अधोलिखितेषु प्रश्न शेषु त्रयाणाम प्रश्नानाम उत्तराणि संख्या भाषायाम एक वाक्य लिखे। तो आपको एक वाक्य में यहाँ पर 3 प्रश्न करना, तीनों के आपको आंसर लिखना। आपको दिया 6। तो आपको यहाँ पर 6 दिए तो 3 करना है जो कि वैसे आपके यहाँ पर 6 नंबर के हैं यानी एक प्रश्न 2 नंबर का आपको करना है। और 7वां आता अधोलिखितेषु गद्यान् द्वयम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखा। जो है आपका 7वां क्वेश्चन है। इसके अंतर्गत आपके यहाँ पर आप गद्यांश 3 दिए गए हैं आबासा। तो आपको 2 करना है। तो जो आपके क्वेश्चन है इन क्वेश्चन का आपको आंसर इसमें मिल जाएगा। तो आप इनमें से छाँट कर लिख सकते हैं। तो वैसे अच्छे से देख लीजिए पूरा आपका मैं यहाँ पर संस्कृत का जो पेपर पूरा रेडी करा रहा हूँ। जो है आपके क्वेश्चन आते हैं रामायण कहाँ रचितवान। तो इसका आंसर आपको इसे मिलने वाला है। तो आपको इसे अच्छे से पढ़ना गद्यांश यहाँ पर आप गद्यांश को दूसरा आता तो 2 देख लीजिए और तीसरा क्वेश्चन आता चौथा आता 5वां। तो चलिए आपका पेज पलटा लेते हैं। तो वैसे आपका देते मैं आपको बताया था कि आपके आबा साइज से यहाँ पर आप गद्यांश दिए तो आपको 2 करना है। या तो आप आबा कर सकते हैं या बा सा कर सकते, जो आप सब वो कर सकते हैं। तीनों में से 2 आपको करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई बामा है तो इसका आपको यहाँ पर आप गद्यांश दिया गया और साथ ही इसके क्वेश्चन दिए हैं। तो अब इन क्वेश्चन का आंसर आपको इसी मिल जाएगा। तो अब जो आपका यहाँ पर जो बामा आप गद्यांश आपको इसको ध्यान से पढ़ना है। तो इसका आंसर आपको इसी मिल जाएगा। तो आपको प्रश्न भी अच्छे से पढ़ना है। आपको जो जितने प्रश्न दिखे हैं आपको इनके आंसर इसमें मिलने वाले हैं। तो कोई कठिन नहीं है। पूरा आपको यहाँ पर सलाही पेपर आता है संस्कृत का। फिर आपका सामा आता है। तो आप देखते हैं आपको दिया आप गद्यांश तो इसके आपको आंसर इसी में मिलने वाले हैं। तो आपका था बाला कम अपरक्षत। तो इसका आंसर वैसे आपको इसी यहाँ पर आप गद्यांश मिलने वाला है। और दूसरा क्वेश्चन आता तीसरा आता चौथा आता 5वां। तो आप इन सभी के आंसर आपको इसमें इसी आप गद्यांश मिलने वाले हैं। आपको आप गद्यांश यहाँ पर ध्यान से पढ़ना है। 18वां क्वेश्चन आता यहाँ पर अधोलिखित पद्यान् द्वयम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा में लिखा। तो आपको यहाँ पर जो आपको यहाँ पर संस्कृत भाषा में आपको यहाँ पर प्रश्न करने दिए गए हैं। तो आपको इन्हें आंसर लिखना है आपको अच्छी तरह से। तो आपको जो यहाँ पर दिया गया पद्यांश दिया गया है तो आपके इसके जो यहाँ प्रश्न दिए गए हैं तो इन प्रश्नों के आंसर आपको इसी में मिलने वाले हैं। और वैसे लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन जो अलग से भी आ जाते हैं तो उनके आंसर आपको याद करने होते हैं। लेकिन इसमें आपको सोल्यूशन यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो जल्दी से आप चैनल को सही कर लीजिए। तो 18वां क्वेश्चन आपको यहाँ 2 करना है। तो आप देते हैं आपको जो 18वां क्वेश्चन है इसके अंदर आपके दिए हैं आवाज साहित्य से आपके दिए हैं। तो आपको 2 करना है। तो आपका आता बामा आता तो बामा लिख लीजिए और सामा भी लिख लीजिए। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन आता अधोलिखितेषु एक विषम स्वीकृत संस्कृत भाषा निबंध लिखा। तो आपको संस्कृत भाषा निबंध लिखना है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, किसी में से आप एक पे लिख सकते हैं। आपको 10 नंबर का। तो वैसे पूरा आपका मैंने संस्कृत पेपर करा दिया। तो वैसे आप देखते हैं पूरा आपका संस्कृत पेपर हो चुका है। तो जो आपका संस्कृत पेपर है तो यहाँ पर मैंने पूरा करा दिया।
तो आपको जो यहाँ बता सोल्यूशन, तो मैं आपको सोल्यूशन यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो जल्दी से वैसे आप चैनल को सही कर लीजिए, घंटी वैसे ऑल पे प्रेस कर लीजिए। तो वैसे हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपके संस्कृत के पेपर के सोल्यूशन के साथ। जब तक के लिए जान जाओ।